भारत और भारतीय संस्कृति में गाय को पूजनीय माना गया है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है, क्या भारत में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? सादका रहमान। ये बताइए कि क्या गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए? क्या मानना है आपका? इसमें मैं तो नहीं। आपकी जो भी व्यक्तिगत राय है, कोई उसमें वो नहीं है, जो आपकी व्यक्तिगत हाँ, राय है। आप लोग जो है जैसे गाय माता कहते हैं तो होना चाहिए फिर। लेकिन राष्ट्रीय पशु अगर घोषित किया जाएगा तो उस पर कुछ कड़े कानून भी बनेंगे, ठीक है? उनका उनकी हत्या जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि मुस्लिम धर्म में गाय को जो है भोजन के तौर पे भी सेवन किया जाता है, तो क्या इससे जो है कोई कठिनाई पैदा नहीं होगी मुस्लिमों के लिए? हम लोग क्या ऐसे ही बंद हो गया? बंद है, वैसे भी बंद है। हम लोग क्या गाय का बंद है। हाँ, अब कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आइए, जी क्या जरूर। नाम है आपका? फरा रहमान। आप कुछ कह रही थी, बताइए। जी, हम ये कह रहे थे हाँ, कि हम लोग पे ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत यूपी में बंदी चल रही है गाय। हाँ। तो हम लोग जो है चिकन खा लेते हैं, मटन खा लेते हैं, बीफ खा लेते हैं, उससे हम लोग का पूरा हो जाता है। तो बीफ कोई तो शायद बुफैलो का होता है, बुफैलो का होता है, बफेलो। बुफैलो होता है, नॉट काऊ। ठीक है, तो आपके हिसाब से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए? ये हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो ये यूपी के। आपकी व्यक्तिगत राय है, जो आप आप उन्हें घोषित करिए ना करिए, गाय तो गाय रहेगी। अब आप लोग कुछ समझदार हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, बाघों की संख्या भारत में कम थी, ठीक है? अब चूंकि बाघ जो है राष्ट्रीय पशु है हमारे यहाँ का, तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है? तो बाघ की हत्या जो है अब शिकार नहीं होता है उसी तरीके से ये। हम ये कह रहे हैं, अभी आपने देखे चौराहों पर कितनी गाय ऐसी पड़ी रहती है, मर जाती है, सब हो जाता है। तो इसके लिए मतलब बेस्ट है, मतलब गाँव की रक्षा करना। मतलब और क्या कहते हैं कि हम लोग के यूपी में बंदी हो गया है तो काटना तो है ही नहीं। तो बताइए, हाँ, राष्ट्रीय पशु आप लोग के हाथ में है, आप लोग जो चाहे करें। राष्ट्रीय पशु मेरे हाथ में कैसे है? है कि नहीं? मेरे हाथ में कैसे है? योगी उनके हैं ना, हम लोग के मुख्यमंत्री सीएम। तो आपके भी है ना? सीएम आपके मुख्यमंत्री नहीं है? हाँ, वही कह रहे हैं, सेम है। हम कह रहे हैं सारे कानून ला रहे हैं, ये भी ले आए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। भाई वो सी व्यक्तिगत राय तो कम से कम रख सकती है ना, जो सोच है भाई वो होते हैं। भाई हम लोग महिलाएं, आदमी ज्यादा समझदार होते हैं। हम लोग के हिसाब से आप कुछ भी करिए, हम लोग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ कह रही थी? नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे थे। मेरी तीनों बहनों ने जो कह दिया वो मैं सेम राय यही मेरी भी है। अच्छा, चलिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल मुबीन। अब्दुल जी, ये बताइए कि गाय को क्या राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए? क्या मानना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल होना करना चाहिए। चाहिए। जी जी। नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, जानवर है, हाँ। बनाई हुई चीज है, भगवान ने ऊपर वाले ने सब कुछ बनाया है। हाँ। जानवर को कोई भी मखलूब होगा, हाँ। हर चीज को उसको बनाया गया है। आपके हिसाब से जानवर है, जी जी लेकिन अब चूंकि देखिए ये देश ऐसा है, भाईचारे से चल रहा है, जी, ठीक है? भाईचारे से चलना चल रहा है। चाहिए। जी बिल्कुल तो चलना हम लोग उसको माता मानते हैं, ठीक है? बिल्कुल मानते और आप लोग काट के खाते हो, नहीं नहीं तो हम लोग कहने का तात्पर्य ये है कि आपको तकलीफ नहीं होगी। नहीं नहीं हम लोग को तकलीफ क्यों होगी भाई। तो आप गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बनाया जाए। हाँ। और अच्छी बात है, हिंदुस्तान के अंदर गाय गोका को राष्ट्रपति बनाया। नाम है आपका? मेरा नाम संजय मिश्रा। संजय जी, ये बताइए क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए? अब ये तो भाई जो आजकल राजनीति चल रही है हाँ। भाई, पशु जो श्रम था वो तो खत्म हो गया है। अब सब मशीनरी आ गई है, तो कायदे में जो राष्ट्रपति मानना चाहिए और उसको अच्छी जगह गौशाला में अच्छी सेवा चाहिए, आवारा नहीं छोड़ना चाहिए, जिसमें किसान को भी नुकसान है और इंसान को भी नुकसान है। भाग दौड़ में जो है जाने कितने रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इस तरीके हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है, नहीं, तो पूजनीय उस हिसाब से भी क्या राष्ट्रीय पशु अगर घोषित करेंगे तो कुछ कड़े नियम बनेंगे जिससे गौ हत्या बंद होगी? देखो वो ये तो आदमी की सोच है। मेरा कहना है जो पशु पाले ठीक अच्छी बात है, गाय को मानना चाहिए राष्ट्रीय। वो बाकी पहले जो चला आ रहा है ये तो नया वो फंडा है कि जिसको चाहो उसको, जैसे पंछियों में जैसे मोर को राष्ट्रीय पंछी माना जाता है। तो इसी तरीके गाय को भी मानना चाहिए, मगर जो आवारा नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब सरकार राष्ट्रीय पशु घोषित करे। हाँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? अमित केसरवानी। अमित जी, ये बताइए क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए? बिल्कुल करना तो चाहिए, जिस हिसाब से चल रहा है।
करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा हिंदुत्व का जिस हिसाब से चल रहा है, हाँ, बाकी कोई जो जो छेड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन जिस हाँ, टाइप यूपी में चल रहा है हाँ, तो कर सकते, कोई वो नहीं है। करना चाहिए। चाहिए अच्छा नहीं, इससे क्या बदलेगा, क्या बदलाव होगा? इसके लिए कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। नहीं क्योंकि गाय को जो है हम लोग पूजनीय मानते हैं। हम्म, इस राष्ट्रीय पशु तो नहीं घोषित करना चाहिए, जो है जैसा रहना नहीं चाहिए, करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसे रहना चाहिए। अच्छा क्या नाम है आपका? विनय। विनय जी ये बताइए क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात करें तो पशु में तो एक सभी आते हैं, और सबसे खास बात है कि जैसा हमारा हिंदुस्तान है हम्म, एज अ लाइन, हम्म, तो ये तो वही होनी चाहिए जो अभी तक चली आ रही हैं। हम्म, हाँ, गाय को हम अपनी माता मानते हैं हम्म। और आगे भी मानते रहेंगे। नहीं लेकिन उनका संरक्षण और नहीं, उनकी हत्याएं तो बंद नहीं हो रही हैं। अब राष्ट्रीय पशु बनाने घोषित किया अगर जाएगा तो उस पर कुछ कड़े नियम बनेंगे। कड़े नियम बनेंगे उनकी हत्या बंद होगी। मेरे पूछने का उद्देश्य सिर्फ ये है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात आप हमारी बात समझिए। राष्ट्रीय पशु घोषित कर देने से ही क्या उनकी हत्याएं बंद हो जाएंगी या उनका संरक्षण होने लगेगा? ऐसा तो नहीं है कि नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय पशु घोषित कर देने से अगर उनका संरक्षण होने लगे या उनकी हत्याएं बंद होने लगे तो फिर राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना अच्छा चाहिए। क्यों नहीं होगा? बाघ बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाया गया। उनके संरक्षण के लिए तमाम जो है अभ्यारण्य वगैरह बनाए गए। हाँ अभ्यारण्य बनाए गए और कड़े प्रतिबंध लगाए गए। उनके शिकार की कोई शिकार नहीं कर सकता, उनकी कोई हत्या नहीं कर सकता। इस पर जो है मृत्युदंड तक का प्रावधान है क्योंकि राष्ट्रीय पशु है। तो उसी प्रकार से जब कड़े नियम भी बनाए जाएंगे तो इस पर क्या आपको नहीं लगता है कि गौ हत्या बंद होगी? इसके बारे में एक चीज कहना चाहूंगा। जैसे बेसिकली हम लोग अभी गाय को अपनी माता मानते हैं, सारा हिंदू समाज हो चाहे हिंदुस्तान हो, सब लोग गाय को माता ही मानता है। क्या कोई भी बालक अपनी माता की हत्या कर सकता है? तो कौन करता है? क्या कोई बालक अपनी माता की हत्या कर सकता है? नहीं कर सकता ना। उसके लिए आवश्यकता तो नहीं है कि नहीं हम उसे राष्ट्रीय पशु बनाए तभी। जो राष्ट्रीय पशु से भी तो ऊपर हो गई, वो हमारी माता है, हमारी जननी के रूप में आ गई और देखिए हमारी भारत जननी के रूप में आ गई। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, वो माता हिंदू के लिए है, लेकिन वहीं एक मुस्लिम धर्म है, वो शायद गाय को भोजन के तौर पर भी काट करके खाता है। देखिए, अगर इस बिहार पे आप बात करेंगे तो आधा यूरोप गाय को भी बांट के वहां पे खा रहा है, तो वहां पे सप्लाई कहाँ से हो रही है? आधे से ज्यादा यूरोप गाय को बीफ के रूप में वहां पे एक्सेप्ट करता है, तो वहां पर सप्लाई कहाँ से हो रही है? सप्लाई तो इंडिया लेवल पे ही हो रही होगी, इंडिया से ही हो रही होगी। नहीं ये आप उसके कैसे लिए क्यों नहीं है? अब एक चीज बताइए, अगर आपकी कोई कंपनी है, आप उस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी सप्लाई कहीं तो कर ही रहे होंगे ना। गाय का वहां पे बीफ अगर पहुंच रहा है तो कैसे पहुंच रहा है? इसके बारे में सरकार क्या मानदंड उठा रही है? आपके माध्यम से भी जानना चाहेंगे कि सरकार इसके लिए सरकार क्या की सोच तरफ रही से है। तो कई बार ये कहा गया है कि बीफ का मतलब जो है गाय का मांस नहीं होता, बफेलो का मांस होता है। देखिए, ये तो व्यक्तिगत अपनी अपनी राय है। सरकार कह रही है आपकी। नहीं, सरकार तो बहुत कुछ कह रही है। सरकार तो गौशाला भी बनवा रही है, उनका इसके लिए कह रही है आप संरक्षण कीजिए, हम उस पर आपकी जो भी सहायता होगी वो भी करेंगे। सरकार तो उसके लिए भी तो क्या नहीं कर रही? क्या ऐसा आपको लग रहा है कि पूरी तरह से हर जगह हो रहा है? क्या नहीं कर रही है क्या? अभी आप यही आपके जाजमऊ में ही टेनरी जिनकी है, अगर आप उनके ओरिजिनल मालिक का नाम पता कर लेना तो शायद वो भी आधे ज्यादा हिंदू ही निकलेंगे। तो क्या वो सही है? ये तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। ये तो फिर एक धर्म विशेष की बात आ गई कि हम धर्म विशेष को लेकर के किसी को आड़ा कर रहे हैं। तो वो तो ऐसा तो नहीं है, हम किसी धर्म विशेष को आड़ा लेके नहीं खड़ा कर रहे हैं। अगर जो हिंदुस्तानी है तो वो गाय को मानता है, तो गाय की इस हिसाब से वो इज्जत भी करता है, सम्मान भी करता है, उसके हिसाब से संरक्षण भी करता है उसका। अब जिसको मानना ही नहीं है तो वो तो अपनी माता को भी काट के फेंक देता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हमारा तो उद्देश्य है कि गौ हत्या बंद हो, इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपसे क्या होना चाहिए ऐसा? गौ हत्या बंद होने के लिए हम तो चाहते हैं कि हम तो अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारे बस एक ही निवेदन रहेगा कि इसको एक कानून बना करके और संसद में लाया जाए और उसके अनुरूप उस कानून को पारित किया जाए। गायों की कहीं पर भी कोई भी खेप या कुछ भी ऐसा पकड़ा जाता है या कुछ भी होती है, उसके पर कठोर कार्रवाई की जाए। हमारा तो ये समर्थन है। क्या नाम है आपका? इंद्रेश कुमार। इंद्रेश जी ये बताइए क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र मौर्य है। राघवेंद्र जी आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरी राय है कि मतलब ठीक है, राष्ट्रीय पशु तो उतना मतलब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मतलब गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। गाय को मतलब सब लोगों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उसी के मतलब दूध से पी के सब लोग बड़े होते हैं।
तो गाय हम हिंदू धर्म में उसको माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए मतलब उसको कभी मतलब नुकसान नहीं पहुँचानी चाहिए। गौ हत्या कौन कर रहा है? गौ हत्या है कुछ लोग मतलब जो कर लेते हैं बीफ के नाम पे, कुछ लोग हैं उनको नहीं करनी चाहिए। मतलब ये हमारे देश की संपत्ति है, हमारे पूर्वज पूर्वज मतलब पुराने पूजनीय है। ज़माने से हाँ, पूजनीय है हमारे। हिंदू धर्म में तो और ज़्यादा है, बाकी तो सबको मतलब सम्मान गलत करते हैं, इस पर कुछ कठोर का कानून बनना चाहिए या नहीं हाँ, बन बिल्कुल जैसे यूपी में बना हुआ है, गौ हत्या एकदम अपराध है, वैसे होना चाहिए। तो क्या किसी यूपी में गौ हत्या नहीं हो रही है अब? नहीं, अब तो एकदम नहीं हो रही। हम लोग गाँव के रहने वाले, हमारी तरफ गाँव अब मतलब लोग छोड़ दिए हैं गौ हत्या। खेत उनके लिए ढेर सारे मतलब वो बना दिए गए हैं, गौशाले हैं। उनमें सब लोग अपना मतलब सब कुछ दान कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो रुका हुआ है, काफ़ी मतलब सराहनीय कदम है। हमारे माननीय शायद मुख्यमंत्री जी ने बहुत मतलब बढ़िया कदम उठाया हुआ है, जिसके लिए मतलब हम लोग उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। आप गूगल कीजिएगा, गूगल में आप देखिएगा कि भारत जो है वो बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। नहीं, ये बैन होनी चाहिए। हम तो एकदम इसका मतलब बहुत विरोध करते हैं, मतलब गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। हमारी जो गाय को माता बोला गया भाई, और तो माता की मतलब हत्या करना बहुत जघन्य अपराध है। देखिए दर्शकों, मेरा सिर्फ ये टॉपिक उठाने के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है, अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा तो उनकी हत्या पर भी प्रतिबंध लगेगा और कुछ ऐसे कड़े कानून बनेंगे जिससे उनकी हत्या पर जो है मृत्यु दंड जैसे प्रावधान भी होंगे, जिससे शायद डर करके लोग जो है गौ हत्या बंद करें। फिलहाल आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या इस पर कुछ कड़े कानून बनाने चाहिए या फिर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए? आप अपनी राय हमें व्यक्तिगत रूप से कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारा टॉपिक पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।